हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग बहुत ही बेहतरीन चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है वेक्टर। अब ये बेहतरीन क्यों है? क्योंकि ये हमें एक नई दुनिया में ले जाता है। देखो क्या है कि जब से विज्ञान का जन्म हुआ है, साइंस, तो वहां पर जो चीजें थी हमने उनको नापना शुरू किया। हर चीज को नापना शुरू किया। हम लोग कोशिश करते रहे हमेशा से कि नाप लें हर चीज को। बिलीव मी, वी हैव ट्राइड टू मेजर ऑलमोस्ट एवरीथिंग और एवरी फिनोमिना वी हैव एवर कम टू अक्रॉस विद। हर चीज। लोग तो यहां तक है कि पेन, तुम लोग ने सुना होगा पेन की भी फलानी यूनिट होती है, पेन को नापने की कोशिश करते हैं, बट दैट्स अ सब्जेक्टिव थिंग, इसलिए वो नाप नहीं पाते हैं। इसीलिए हमने दुनिया में जितने भी यूनिवर्स में जितने भी जो भी फेनोमेना और ऑब्जेक्ट हैं उनको हमने दो कैटेगरी में बांट रखा था। एक जिसको हम कहते थे फिजिकल क्वांटिटी और एक जिसको कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटीज होती हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं, और एब्स्ट्रैक्ट क्वांटिटी वो क्वांटिटीज होती हैं जिनको हम मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये हमने कोशिश करी शुरू से ही। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फिजिकल क्वांटिटीज। तो फिजिकल क्वांटिटीज को फर्दर हम लोगों ने दो भागों में बांटा ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ डायरेक्शन। वेदर डू वी डू नीड डायरेक्शन इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन दिस फिजिकल क्वांटिटी और वी डोंट। तो वहां पर हम लोग की दो तरह की फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। एक को अगर आपको नापना है तो उसमें आपको डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। फॉर एन एग्जांपल, आपका किसी का बॉडी का मास हो गया, आपको डायरेक्शन की जरूरत वहां पर नहीं है। लेकिन अगर आप किसी बॉडी पर फोर्स लगा रहे हो तो किस डायरेक्शन में लगा रहे हो, दैट इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट पार्ट। तो इस तरीके से वेक्टर क्वांटिटी के बारे में जानकारी शुरू होती है। वेक्टर क्या है? एक पूरा का पूरा डिफरेंट काइंड ऑफ मैथमेटिक्स है जिसको हम लोग वेक्टर अलजेब्रा कहते हैं। वेक्टर जो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं वो टोटली डिफरेंट काइंड ऑफ अलजेब्रा को फॉलो करती हैं, वेक्टर अलजेब्रा जिसको हम लोग कहते हैं। तो वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज हमारी वो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज जो जिनमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमें डायरेक्शन भी चाहिए है बताने के लिए। ठीक है, तो अ फिजिकल क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। अगर आप लोगों ने छोटी क्लासेस में पहले कभी वेक्टर्स पढ़े होंगे तो वहां पर आप लोगों ने केवल यहीं तक डायरेक्शन डेफिनेशन पढ़ी होगी कि अ फिजिकल क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ठीक है, बट एक्चुअल में हमारी जो फिजिकल क्वांटिटी उसको लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा भी फॉलो करने चाहिए, विच ऑल्सो फॉलोज वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा टोटली डिफरेंट काइंड ऑफ अलजेब्रा है, अपनी जो नॉर्मल अलजेब्रा है उससे अलग है। जहां पर हम x प्लस वाई करते हैं तो सिंपल x प्लस वाई नहीं होता है, वो वेक्टर सम होता है और वो अलग तरीके से होता है। मल्टीप्लाई भी अलग अलग तरीके से करते हैं। तो वेक्टर की जो अलजेब्रा है वो थोड़ी सी अलग होती है। तो हमारी फिजिकल क्वांटिटी को वेक्टर की अलजेब्रा भी फॉलो करनी मांगता है। अगर आपकी फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो नहीं कर रही है तो इसका मतलब है कि ये वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। इसके लिए बहुत ही बढ़िया से एग्जांपल है हमारे पास, इलेक्ट्रिक करंट का एग्जांपल। आप लोग इलेक्ट्रिक करंट के बारे में क्लास 10th में पढ़े होंगे, थोड़ा मोड़ा जानते होंगे। इलेक्ट्रिक करंट के पास मैग्नीट्यूड भी होता है, इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। लेकिन फिर भी इलेक्ट्रिक करंट वेक्टर लॉज को, लॉज ऑफ वेक्टर अलजेब्रा डज नॉट फॉलोज लॉज ऑफ वेक्टर अलजेब्रा। ये वेक्टर अलजेब्रा के लॉज को फॉलो नहीं करता। और अब जब कोई वेक्टर अलजेब्रा के लॉ को फॉलो नहीं करता है तो फिर उसे वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी नहीं कहते हैं। वो साधारण तरीके से ऐड या सबट्रैक्ट हो जाता है। साधारण, जैसे कि किसी एक वायर में से करंट आई, जैसे हम बना करके भी दिखा देते हैं। फॉर एन एग्जांपल, हमारे पास ये वायर है, यहां से करंट आ रही है 1 एम्पियर। ठीक है, एक वायर ये है, यहां से करंट आ रही है 2 एम्पियर। अब जब मिलकर के दोनों वायर से एक तीसरा वायर जाएगा तो यहां पर नेट करंट जो होगी 1 एम्पियर प्लस 2 एम्पियर 3 एम्पियर होगी। सिंपल ऐड हुआ है यहाँ पर, साधारण तरीके से 1 और 2 को ऐड करके 3 एम्पियर कर दिया। यही होता है नॉर्मल अलजेब्रा, 1 + 2 3। यहाँ पर ये कितने एंगल पर है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका क्या मतलब हुआ, देखो जरा, अगर हम लोग का ये वायर ऐसे ना होकर के ऐसे होता, ज्यादा एंगल बन रहा है ना, 2 एम्पियर करंट आ रही है, तब भी हम उसे थीटा सा कोई रोल नहीं होता, इसका कोई ज़रूरत ही नहीं है। इसको लगाओ चाहे ना लगाओ, ये हम लोग क्लास 10th में आप लोग अगर पढ़े हो सर्किट तो वहां पर आप लोगों ने सीखा होगा। तो क्या सीखा हमने यहाँ पर कि 1 एम्पियर 2 एम्पियर मिलकर 3 एम्पियर नॉर्मल अलजेब्रा को फॉलो कर रहा है। कौन? इलेक्ट्रिक करंट। दैट्स व्हाई इलेक्ट्रिक करंट इज नॉट फॉलोइंग द वेक्टर अलजेब्रा, दैट्स व्हाई इट इज अ
scalar physical quantity, not the vector physical quantity. Electric current is not a vector physical quantity, it's a scalar physical quantity. Let's see कौन कौन सी physical quantities हमारी vector physical quantity, जैसे कि displacement. अगर कोई तुमसे कहे कि तुमने ग्लास को कहाँ रख दिया, तो तुम जगह बताओगे तो उसके मन में या तो अपने आप डायरेक्शन आ जाएगी कि ऐसे मूव किया होगा, या फिर आपको डायरेक्शन कभी कभी बतानी पड़ेगी ग्लास को कहाँ आपने प्लेस कर दिया. तो ये डायरेक्शन जहां पर आपकी इन्वॉल्व हो जाती है, और वो ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए वेक्टर अलजेब्रा को भी फॉलो करता है. कौन? डिस्प्लेसमेंट. फोर्स. आपसे कहा जाए गाड़ी में धक्का लगाओ, तो ये तो नॉर्मल सी बात होती ना कि पीछे की डायरेक्शन से आगे की तरफ धक्का लगाते हो. ऐसा तो नहीं गाड़ी से उतरे, बंदर से कहा ये बंदर गाड़ी में धक्का लगाओ, बंदर गाड़ी से उतरा और वो दरवाजे में धक्का लगाने लगा, मतलब इस तरफ को धक्का लगाएगा, गाड़ी कहाँ जाएगी? ऐसे टेढ़ी मेढ़ी थोड़ी जाएगी. पीछे, गाड़ी के पीछे खड़े होकर के आगे की डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं, तब गाड़ी आगे बढ़ती है. तो डायरेक्शन वहां पर एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है ना. डायरेक्शन. वेलोसिटी. वेलोसिटी भी हमारी मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन है. और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, बी की वैल्यू, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, ये अगर आपको अभी समझ में नहीं पता है, नहीं आ रहा है, तो चिंता मत करो, आगे वाली क्लासेस में आपको सिखाया जाएगा. तो ये भी वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है ना. नाउ लेट्स टॉक अबाउट अदर थिंग, जिसको अपन कहते हैं वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन एंड डिनोशन. हाउ डू वी रिप्रेजेंट एंड डिनोट अ वेक्टर? हाउ डू वी रिप्रेजेंट एंड डिनोट? किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, डिनोट कैसे करते हैं? उसके लिए आप एक क्वेश्चन ले लो, सिंपल सा सिचुएशन ले लेते हैं. तो सिचुएशन हमसे कह रही है कि 20 न्यूटन इज अप्लाइड टूवर्ड्स नॉर्थ एंड 4 न्यूटन टूवर्ड्स 20 न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड टूवर्ड्स नॉर्थ एंड 4 न्यूटन अप्लाइड टूवर्ड्स साउथ ईस्ट. साउथ ईस्ट बोले तो ये मैंने ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ बना रखा है, नॉर्थ की डायरेक्शन दिखी रही है. साउथ ईस्ट बोले तो इनके बीच में कोई डायरेक्शन होगी बिल्कुल 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए, ये वाली डायरेक्शन को अपन साउथ ईस्ट डायरेक्शन कहते हैं. ऐसे करके जो डायरेक्शन बनाई जाती है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, 45 डिग्री पर डायरेक्शन बनाते हैं अपन, 45 डिग्रीज पर जो डायरेक्शन बनाते हैं उसको हम लोग साउथ ईस्ट की डायरेक्शन कहते हैं. ये जो एंगल बनता है ना हमारा, ये 45 डिग्री एंगल होता है. जैसे नॉर्थ ईस्ट कहते हैं तो वो भी यहाँ बिल्कुल मिडिल में बनता है, और 45 डिग्री का एंगल यहाँ पर बनने वाला था. तो उन्होंने हमसे पूछा 20 न्यूटन जा रहा है किधर, 20 न्यूटन अप्लाइड टुवर्ड्स नॉर्थ एंड 4 न्यूटन इज अप्लाइंग टुवर्ड्स साउथ ईस्ट. तो 20 न्यूटन नॉर्थ, तो नॉर्थ का बनाते हैं 20 न्यूटन वाला, 20 न्यूटन नॉर्थ, तो नॉर्थ की डायरेक्शन है, और ये हो गया हमारा 20 न्यूटन, ये है 20 न्यूटन टुवर्ड्स नॉर्थ, 20 न्यूटन. आपको एरो बनाना है जैसे मैंने बनाया है. फिर बात आती 4 न्यूटन टुवर्ड्स साउथ ईस्ट, 4 न्यूटन टुवर्ड्स साउथ ईस्ट डायरेक्शन वुड बी समथिंग लाइक दिस. अब हो सकता है मैं थोड़ी सी अलग बना रहा हूँ, पर 4 न्यूटन. अब आपने यहाँ पर एक बात गौर करी, क्या? डायरेक्शन तो चलो आपने गौर कर ही ली, लेकिन आपने लंबाई गौर करी इसकी, जो एरो है उसकी लंबाई गौर करी. 20 न्यूटन वाला जो फोर्स उसके लिए लंबा हमने एरो बनाया, और 4 न्यूटन के लिए छोटा एरो बनाया. तो बस ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं. और हाँ, वेक्टर को डिनोट भी कैसे करते हैं ये देखो. सो एनी वेक्टर, ए वेक्टर, ये जो ऊपर साइन लगा है ना इनके, ए के ऊपर वेक्टर का साइन लगा है, इसको अपन लोग वेक्टर बोलते हैं. अब ये हमें ये बताता है कि हमारी जो फलानी फिजिकल क्वांटिटी है वो वेक्टर है या नहीं. मतलब जैसे सिंबल हो गया, जैसे राजा लोग सर पे हैट पहनते थे ना, वो मुकुट पहनते थे, तो वो उनका सिंबल हो गया कि ये राजा है. जैसे अगर हम चेस के पीसेस देखते हैं तो उनके टॉप पर डिफरेंट डिफरेंट शेप बने होते हैं, वो उससे ये पता चलता है कि ये है, ये है, ये राजा है, ये वजीर है, ये हाथी है, ये घोड़ा है. तो उससे ये पता चलता है. बॉटम में सबके गोल होता है, पेंदी सबकी एक, लेकिन टॉप जो है हर एक का अलग अलग सा डिजाइन होता है. इससे पता चलता है कि कौन क्या है. तो वही तरीके का एक डिजाइन ये है वेक्टर. ये एरो, छोटा सा एरो, ये नहीं बताता कि ये डायरेक्शन है. ये एरो बस हमें ये बताता है कि इसके पास डायरेक्शन है. क्या डायरेक्शन है वो हम ऐसे एरो से देखते हैं. तो एनी वेक्टर, ए वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड एज एन एरो. एरो का जो हेड है, इट हेड गिव्स अस डायरेक्शन. इसका जो हेड है इसको अपन हेड कहते हैं, एरो का हेड. तो इट गिव्स अस डायरेक्शन. एरो का हेड हमें किस डायरेक्शन में है ये बताता है, एरो का हेड. एंड इट्स लेंथ टेल्स अस अबाउट मैग्नीट्यूड. इसका जो लेंथ हो गया, लेंथ गिव्स अस अबाउट मैग्नीट्यूड.
लेंथ गिव्स अस मैग्नीट्यूड। अच्छा, उसको हेड कहते हैं तो इसको टेल भी कहते हैं, पता है? अगर हम आगे वाले को हेड कहते हैं बच्चों, तो पीछे वाले को हम लोग टेल भी कहते हैं। तो इट्स हेड गिव्स अस डायरेक्शन एंड इट्स लेंथ टेल्स अस अबाउट मैग्नीट्यूड। इसकी जो लेंथ होती है वो हमें मैग्नीट्यूड बताती है। समझ गए क्या? वेक्टर रिप्रेजेंटेशन एंड डिनोशन। तो ये वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के हमारे तरीके हो गए। अगर आपको वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताना है तो आप वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे बताओगे? ऐसे, जैसे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, तो वेक्टर ए के लिए ऊपर पहले तो वेक्टर का साइन लगाते हैं जिससे ये पता चले कि ये वेक्टर है, और उसका ऐसे दोनों डंडे लगा देते हैं। इसका मतलब हो जाता है कि हम केवल और केवल उसके मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे। जैसे कि फोर्स लगाए 20 न्यूटन नॉर्थ, तो 20 न्यूटन नॉर्थ में से जो 20 न्यूटन है वो मैग्नीट्यूड है, नॉर्थ जो है वो डायरेक्शन है। तो 20 न्यूटन ओनली जो बात होगी ना, वो हमारा हो जाएगा वेक्टर का मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड और उसे लिखेंगे कैसे? जैसे कि फोर्स की बात थी ना, फोर्स हमारा जो था एग्जाम्पल ऊपर वाला जो हमने लिखा था उसको लिखते हैं एग्जाम्पल F1 वेक्टर इज इक्वल्स टू क्या? 20 न्यूटन नॉर्थ। और अगर हम F1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखें ऐसे डब्बा बना के लाइनें, या फिर केवल F लिख दें डायरेक्शन बना के, या केवल F, तो इसको हम लोग लिखेंगे केवल 20 न्यूटन। बस टिंग टिडिंग, कहानी खत्म। तो ये हमारा वेक्टर का एक तरह से काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन हो गया। वेक्टर वो फिजिकल क्वांटिटी है जिनमें मैग्नीट्यूड भी चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए, और उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? एक एरो से। हाँ, डिनोट कैसे करते हैं? उस जो सिंबल है ना उसके ऊपर छोटा सा एक एरो बना देते हैं, उस वो सिंबल बताता है कि ये पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, एंड इट आल्सो फॉलोज लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। फिर उसको पेज पे कैसे दिखाएंगे? तो पेज तो छोटा होता है ना, तो आप बहुत बड़े बड़े वेक्टर्स नहीं दिखा सकते, तो आप स्केल लेकर के, मतलब स्केल जैसे मैप में बनाते हैं कि 10 सेंटीमीटर बराबर इतने किलोमीटर है टाइप से, तो वैसा सा स्केल का आइडिया लगा के, अब आपको हर बार नाप के नहीं बनाना है वेक्टर को। जो मैंने ऊपर बनाया है 20 न्यूटन और 4 न्यूटन का, अब आपको ऐसे क्या देखने में लग रहा है कि मैंने नापा है? वो तो ऑब्वियसली 20 न्यूटन 4 न्यूटन का 5 गुना नहीं है। अगर असली में बना था मैं नाप के, तो ये 5 टाइम्स बड़ा होना था 20 न्यूटन वाला, पर वो एक्चुअली में तो मुझे नहीं दिख रहा 5 टाइम्स बड़ा है, वो थोड़ा ही सा बड़ा है। पर वो आइडिया आपको लग गया कि ये बड़ा है और ये छोटा है। आपको पूरे सिलेबस में से स्केल लेकर के नाप नाप के नहीं बनाना है, केवल आइडिया लेना है। ठीक है, अगर आप नाप के बनाओगे तो बहुत बढ़िया है, पर जरूरी नहीं है हमें नाप के बनाना है। मतलब नाप के बनाओगे अगर, टाइम वेस्ट होगा लेकिन एक्यूरेट वैल्यूज आएंगी, पर नहीं करना है ऐसा। ठीक है, तो वेक्टर के लिए आपको मैग्नीट्यूड देता है उसकी लेंथ, आइडिया एक्चुअली, और एरो जो साइन होता है वो डायरेक्शन। ठीक है, ये हो गया हमारा वेक्टर का स्टार्ट। फिर नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में वेक्टर कितने टाइप्स के होते हैं, है ना? चलिए, ओके बच्चों।